हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। सो आज कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। एंड अगर आपको भी मुझसे 1-on-1 सेशन बुक करने हैं जिसमें मंथली सपोर्ट भी मिलता है तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। वहाँ पर मेरी असिस्टेंट आपको सारी डिटेल्स दे देगी एंड आप पेमेंट के बाद वो आपका स्लॉट बुक कर देगी। उसके बाद आप सीधा मुझसे ही कनेक्ट कर जाओगे इंस्टाग्राम पर ही। ओके, सो अभी हम टॉपिक पर आते हैं कि हमारा वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। बट हाँ, वो चीज़ बोलने से पहले मैं ये चीज़ सभी को बोल रही हूँ और मैं ये चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ सभी को, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, इवन जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है अभी, सबको बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 हर किसी का कंटेंट उठा के मत देखने लगो, बिकॉज वो आपका लिमिटिंग बिलीफ बना रहे हैं। एक कोई लड़की या लड़का, आई डोंट नो, एक आइडिया उनका एक ये लिमिटिंग बिलीफ बन चुका है कि हाइट नहीं बढ़ती। उनका ये लिमिटिंग बिलीफ बना ऐसे बिकॉज उन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स को देखा है एंड फिर उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं हाइट तो नहीं बढ़ सकती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन से जो भी हो 1 ही इंच बढ़ सकती, इतना ही, मतलब उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर दी है। सो अभी क्या हुआ है, उनके मन में वो बिलीफ बन चुका है कि यार नहीं बढ़ सकती। अगर वो बढ़ा भी पाएंगी ना, वो फिर भी नहीं बढ़ाएंगी बिकॉज बिलीफ बन चुका है उनका। सो प्लीज़ ऐसे कोचेस को, यूट्यूबर्स को मत देखो जो आपका लिमिटिंग बिलीफ बढ़ा रहे हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन से कुछ भी पॉसिबल है, मीन्स कुछ भी। सो ऐसे ही हर किसी का कंटेंट उठा के मत देखने लगो आप लोग। इवन मैंने भी मेरे भी ऐसे यूट्यूब चला रही थी तो मेरे में भी एक वीडियो आ गया था जो फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड था। तो उसमें वो लड़की बोल रही थी कि आप एकदम फेस टू फेस तो मतलब एकदम डिट्टो तो नहीं कर सकते हो फेस को चेंज। अगर आपको किसी मीन्स बोल सकते किसी एक्ट्रेस मॉडल जैसा अगर आपको फेस का शेप चाहिए या फिर कुछ भी बोल लो, तो बोल रहे कि आप फेस तो एकदम डिट्टो तो नहीं बन सकते हो बिकॉज ये जेंट्स पे भी, आपके जो जीन्स होते हैं उन पे भी इफ़ वो करता है, लाइक उस पर भी बेस रहता है, मतलब उस पर भी बोल सकते डिपेंड होता है। एंड आपकी डाइट एंड ऑल क्या कैसे क्या होती है उस पर भी डिपेंड रहता है। तो आप एकदम डिट्टो तो नहीं कर सकते, बस आप थोड़ा बहुत 20-30% चेंज कर सकते हो। अगर हम इतना कर सकते तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन क्यों सिखा रहे हो? बिकॉज लॉ ऑफ असम्पशन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें सेम डिट्टो फेस चाहिए तो हम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सो प्लीज़ आप सबसे बोलो, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, मैं सर फोड़ दूंगी, या तो तुम लोग का फोड़ दूंगी या अपना ही फोड़ लूँगी, मैं बता रही हूँ। आप लोग मत देखो ऐसे हर किसी का कंटेंट, वो आपका लिमिटिंग बिलीफ बना रहे हैं ना, आपका लिमिटिंग बिलीफ बना रहे हैं। सो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहीं किसी और का तो नहीं देख रही जो मेरी लिमिटिंग बिलीफ बना रहा है। मैं ऐसे चैनल्स का नाम नहीं लूँगी जो लिमिटिंग बिलीफ बनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि नहीं नहीं हम इतना ही मैनिफेस्ट कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। अरे फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो, अगर आपकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी तो फिर वो होनी ही है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सो ऐसे कंटेंट देखना बंद करो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ मिलते हैं, जहाँ पे ये शिट ही की जाती है कि नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इतनी हाइट बढ़ सकती है। नहीं, वो कितना भी कन्विक्शन के साथ बोलें, आपको उनकी बातों में नहीं आना। इसलिए हर किसी का कंटेंट मत देखो। इवन मैं भी लॉ ऑफ असम्पशन का कंटेंट देखती हूँ, बट मैं सबका नहीं देखती हूँ। मैं लाइक कुछ फॉरेन चैनल्स हैं जैसे कि साइमन ग्राम का देखती हूँ, एक रीटा, एक और है किम्बरली कुछ नाम से, एक मैट्रिक्स कुछ है, और एक और कुछ है, एलाइस कुछ नाम है, मुझे अच्छे से याद नहीं। सो मैं 5-6 क्रिएटर्स का देखती हूँ। इवन जो अपने इंडियंस चैनल हैं उसमें भी मैं 1-2 चैनल्स देखती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनका कंटेंट मुझे पसंद आता है, जो मुझे दिखता है कि नहीं नहीं ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ नहीं बनाएंगे। सो मैं उनका देखती हूँ बिकॉज उनसे मुझे पता चलता है कि हाँ यार, बिकॉज इन सब का ना बोल सकते हैं कि स्टाइल एक ही है, वो सब एक ही चीज़ समझाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें मुझे पसंद है। अब मैं हर किसी का नहीं देख सकती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, बट कुछ क्रिएटर हैं जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ बनाते हैं। सो प्लीज़ इसलिए मत देखो सबके चैनल्स, कोई भी उठा के, बिकॉज पता है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो आपके माइंड में जा रहा है, और वो अगर आपके माइंड में जाएगा तो फिर वो आपका लिमिटिंग बिलीफ बनाएगा। सो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं, आप उनकी वीडियोस देखिए, जैसे कि साइमन ग्राम, शी इज़ वंडरफुल। रीटा देखो उनका, भाई वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनका बहुत टीचिंग स्टाइल बोल सकते हैं बहुत सही है, बहुत सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल बनाते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ बोलनी थी, सो ये भी हो गई।
सेकंड चीज़ मुझे बोलनी थी यार, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। लोग, पता है, मैं देखती हूँ यूट्यूब उसमें स्टूडियो में कि सब्सक्राइब नहीं, लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब तो करो मेरा चैनल, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट और मिलते रहे। एंड मुझे वीडियो में ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए। अभी तो आपको इसी वीडियो में पता नहीं चला है किस टॉपिक पर वीडियो है ये। मैं बताऊँगी बट मुझे लगा कि ये चीज़ से मैंने थोड़ा ज़रूरी आपको बताना, तो इस चीज़ पर ध्यान दो, किसी का भी कंटेंट उठा के मत देखो। सेकेंड चीज़ आती है, इतने सारे डाउट्स, इतना लॉजिक, मैनिफेस्टेशन में मतलब कि कब तक अफर्म करना है, कितने टाइम तक होता है, कब होता है, कितनी देर अफर्म करना है, ये अफर्मेशन ठीक है या नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं करना है आपको पता है लॉ ऑफ असम्पशन कैसे वर्क करता है, आपको पता है उसमें अफर्मेशन करनी है या क्या करना है, आपको पता है सब कुछ। आप बस उसको इम्प्लीमेंट करो एंड नथिंग एल्स। आपका जॉब इतना ही है, आपको जो भी पता है, अफर्मेशन पता है, उसको अफर्म करो एंड बस। आपका जॉब इतना ही, बाकी का सबकॉन्शियस माइंड देखने का, लॉजिक लगाना, कब होगा, ये सब आपका काम नहीं है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा, ठीक है। ओके, बातें काफ़ी हो गई। सो अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। सो टॉपिक है रिवीजन टेक्निक। रिवाइज कर लो कुछ भी। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज भी पोस्ट किया। एक डेथ रिवीजन थी एंड इससे पहले भी काफ़ी, मतलब 2-3 मैंने की है, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने किए हैं। बट उसके बाद फिर कमेंट्स पे आई कि हमें रिवीजन पे मतलब वीडियो चाहिए पूरा, एंड डीएम्स में भी आई कि रिवीजन पे वीडियो बनाओ, हमें ये यूज़ करना है। सो मैंने कहा लेट्स मेक इट। सो यस, मैं सुबह उठ के बना रही हूँ। मैं 7 बज रहे, मैं तब बना रही हूँ उठ के। नहीं ज़रूरी है यार, व्यूअर्स ने बोला है, फिर शाम को टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, क्लाइंट्स वगैरह आने लगते हैं। सो बना ही देती हूँ, मैंने कहा चलो। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं रिवीजन टेक्निक होता क्या है। देखो, वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज ये डिटेल्ड वीडियो है। सो मैंने पहले ही बोल दिया वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। सो देखो, रिवीजन टेक्निक होती क्या है। रिवीजन टेक्निक होती है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मान लेते हैं हमारे फ्रेंड्स हम सब बैठे हैं, वहाँ पे हमसे कुछ ऐसा हो जाता है, फिर हमारा कोई मजाक बन जाता है, फिर कोई हमसे कुछ कह दे तो हमने उस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। मीन्स आप समझ लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, कोई भी मान लो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, या फिर हमारे साथ ही हो जाता है या फिर किसी और के साथ ही, जब वो इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो इंसिडेंट को अपने दिमाग में इतना रख लेते कि वो हमारे दिमाग से जाता ही नहीं है। और हमें ये डर लगता है कि यार उस इंसान को भी तो याद होगा, वो इंसिडेंट उस पर्सन को भी तो याद होगा, वो अभी तक मेरा मजाक बना रहा होगा। सो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ बोल सकते हो डिप्रेस्ड करने लगती है कि यार इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो कैसे भूलेगा, ये कैसे होगा। सो रिवीजन टेक्निक से हम उस पर्सन से, जो वो पर्सन था, इवन खुद से भी वो मेमोरी को रिवाइज कर सकते हैं। जो उस इंसिडेंट हुआ था उस मेमोरी को रिवाइज कर सकते हैं। अब इससे ये नहीं होता है कि आप मतलब सब कुछ भूल ही जाओगे, नहीं, बट आप जो होते हैं ना कि जो आपको ट्रॉमेटाइज करती हैं, आप उनको भूल जाओगे, ठीक है। सो ये होता है। हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं रिलेशनशिप का। हमें रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, फिर मान लो हमारे पास नया रिलेशनशिप है, हम नई रिलेशनशिप में आए हैं। सो क्या हुआ, हमारे कुछ पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उसमें हमें मतलब बोल सकते हैं पार्टनर ने, एक्स ने चीट किया, ये किया वो किया, उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। अब जो हमारे पुराने ट्रॉमास थे, जो भी कुछ था पहले रिलेशनशिप का था, वो अभी तक हील नहीं हुआ है, वो अभी तक ठीक नहीं है। सो हमारी जो न्यू रिलेशनशिप है उन पे वो इम्पैक्ट डाल रहा है। चाहे हमारा एसपी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सब कुछ कर रहा हो, बट अगर हम पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा भी अभी तक लेके चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में ला रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी हो रही कि कहीं ये भी चीट ना कर ले, ये सब इनसिक्योरिटी उस पास्ट ट्रॉमा की वजह से हो रही हैं। सो रिवीजन टेक्निक से हम उस पास्ट ट्रॉमा से निकल सकते हैं, बिकॉज वो ज़रूरी होता है, ठीक है। एक ये हो गया जैसे, और दूसरा होता है जैसे कि मुझे कमेंट में भी आए थे, किसी आईटी का नाम मुझे कुछ याद नहीं है, कि उनका कुछ एग्ज़ाम का हुआ था, अभी उनको अपना जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज़ करना है। सो हम वो भी कर सकते हैं। रिवीजन टेक्निक से हम उस रिज़ल्ट को भी रिवाइज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल ले लो, आप हर चीज़ रिवाइज़ कर सकते हो। आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, लाइक बोल सकते हैं आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, आपके पेरेंट्स ने आप पे स्ट्रिक्ट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो आप उस चीज़ को भी रिवाइज़ करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि लाइक किसी इंसान को कुछ पता चल गया जो आप चाहते थे कि उसको पता ना चले, बट उसको वो पता चल गया। सो आप उसकी मेमोरी से वो चीज़ भी रिवाइज़ कर सकते हो। आप लाइक अगर मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आपको पास्ट में सेम अपॉर्चुनिटी दिखी थी, आपने उसको ग्रैब किया, बट आपके साथ बोल सकते धोखा हो गया। अभी आपको
वो जो पास्ट में हुआ था वो अभी तक याद है, एंड वो अभी तक आपको फियर में आता है कि यार कहीं फिर से ना हो जाए वो चीज़। तो हम उस ट्रॉमा को भी रिलीज़ कर सकते हैं, उसको भी रिवाइज़ कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम बोल सकते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया था किसी वजह से, लाइक मान लो वो हमारी गलती थी या कुछ ऐसा हुआ था, तो हम वो जो टॉपिक पे हुआ था रिलेशनशिप ख़राब, हम उस टॉपिक को भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और जब वो टॉपिक रिवाइज़ हो जाएगा तो फिर रिलेशनशिप भी अपने आप ठीक हो जाएगा। सो ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि रिवीजन टेक्निक होती क्या है। नाउ अब इसको करना कैसे है हम वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज़ है, मतलब इतना तो बोलूँगी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट तो अच्छा करो। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस ले लो काफ़ी सारे। अगर आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करो, वो बार बार, बिकॉज मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज वो तो बहुत अच्छा है। तो उसको जितना आप अच्छा रखोगे ना उतना ही आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम आते हैं कि जो पास्ट ट्रॉमाज होते हैं, रिवीजन टेक्निक होती है, इन सबको यूज़ कैसे करें। देखो सबसे पहले जो आपकी ओल्ड स्टोरी होती है उसको बार बार बोलना, बार बार सोचना बंद करो। देखो हम करते क्या है, हमारे साथ कुछ मान लो पास्ट में हुआ वो इंसिडेंट जो हम अभी चाहते हैं कि ये रिवाइज हो जाए, ये हम भुलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिवाइज हो जाए, बट उसके लिए हमें सबसे पहले उस बारे में, उस चीज़ के बारे में रीअफर्म, मीन्स उस चीज़ को बार बार बोलना, रीअफर्म करना, या फिर बोल सकते हैं किसी अपने माइंड में सेल्फ टॉक जब हम करते हैं, सेल्फ टॉक में उस चीज़ को बार बार बोलना बंद करना पड़ेगा। बिकॉज जितना ही हम ओल्ड स्टोरी को बार बार रिपीट करेंगे अपने माइंड में या फिर किसी और से बोलेंगे, वो उतना ही आपकी लाइफ में होता रहेगा, आप उसे नहीं भूल पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको उसको बोलना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम वाला लेते हैं, उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला एंड अभी वो फेल थे, सो वो चाहते कि वो रिवाइज हो जाए, बट वो रिवाइज तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से ये कहना बंद नहीं करोगे। बिकॉज अभी वो क्या कर रहे थे, वो कमेंट्स में बार बार पूछ रहे थे, मैंने कमेंट्स पढ़े, बार बार पूछे कैसे करें, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो फेल ही हो गई हूँ, कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा। आप बार बार बोल रहे हो मैं फेल हो चुकी हूँ, कैसे करूँ। आप क्वेश्चन खुद कर रहे हो ना, तो फिर आप उस चीज़ को बार बार रीअफर्म कर रहे हो, आप कमेंट लिख रहे हो, आप उस चीज़ को रीअफर्म कर रहे हो। पहले आपको अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट करना बंद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से लेते हैं, कुछ भी हम कोई भी इंसिडेंट को रिवाइज करना चाहते हैं, अब हम इसको रिवाइज भी करना चाहते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उस इंसिडेंट के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी और से उस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ भी होता है, लाइक मान लो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी से बोल रहे हैं कि यार मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही, उन्होंने मेरे साथ बचपन में ऐसा ही किया था, उनको ये बात पता चल गई थी तो उन्होंने इसलिए मुझे ऐसे ट्रीट किया था, अगर उनको ये बात पता नहीं चलती तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। मनी में कि यार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ मनी को लेकर, अब इस बार भी ना हो जाए एग्जाम में कि यार मैं तो फेल हो चुकी हूँ, अब कैसे ये रिवाइज हो जाएगा, मैं तो फेल हो चुकी हूँ, घर वाले सब प्रेशराइज कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा रिवीजन। या फिर बोल सकते हैं रिलेशनशिप में कि मेरे साथ हर रिलेशनशिप में ऐसे ही होता, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वैसे हुआ था, तो इस बार भी हो ही जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हाँ यार मुझे पता है, मैं जब भी कोई भी बड़ा एग्ज़ाम लिखती हूँ ना, मैं हर बार फेल हुई, मुझे पता है मैं इस बार भी फेल हो जाऊँगी। सो जो आप ये पास्ट स्टोरी बार बार बोल रहे हो किसी और से, बार बार अपने माइंड में कैसे सोचते हो, अपने माइंड में कैसे सोचते हैं कि यार फिर से ना हो जाए कहीं वही चीज़, पहले भी तो हुई थी यार, करूँ नहीं करूँ इस चीज़ को, फिर से ना हो, रिलेशनशिप में आ जाऊँ क्या, लड़का तो अच्छा है बट मेरे साथ पिछली बार भी तो उस लड़की ने यही किया था ना, लड़की ने यही किया, लड़की या लड़का जो भी हो उसने भी तो यही किया था ना, कैसे आ जाऊँ यार, मनी की अपॉर्चुनिटी आई है और ये आया है, उसको ले लूँ क्या, ग्रैब कर लूँ क्या, बट पिछली बार लिया था तो वो हो गया था। सब सेल्फ टॉक में भी वो चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, हम लोगों के कमेंट्स में लिख रहे हैं जाके कि ये हो गया था, इसको कैसे रिवाइज करें, इसको कैसे क्या करें, हम इसमें भी पास्ट स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इतना ही करना है, अपनी जो पास्ट स्टोरी है, जो इंसिडेंट को आप रिवाइज करना चाहते हो उसको रीअफर्म करना, उसको रिपीट करना, किसी और से उस बारे में बोलना ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपने माइंड में वो चीज़ें सोचना, अपने माइंड में सेल्फ टॉक में ना कन्वर्सेशन में वो चीज़ें बोलना बंद कर दो, बिल्कुल उसको बिल्कुल बंद कर दो। बिकॉज जब तक आप वो बंद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, सो आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ों की कॉन्शियसली उसको रिपीट मत करो बिल्कुल भी, बिकॉज देखो आप एक टाइम पे दो स्टेट में ड्वेल नहीं कर सकते, आपको एक ही स्टेट में रहना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हो, अब चलो ठीक है, एक टाइम तो आप अफर्मेशंस दे रहे हो कि नहीं ये दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, ये मेरे साथ नहीं हुआ था, ये इंसिडेंट तो मुझे याद ही नहीं कब हुआ। एक तरफ तो मुँह से तो ये बोल रहे हो,
बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आप अंदर से उसी स्टेट में रह रहे हो कि ऐसा हुआ था, मुझे पता है। मन में भी आप वो बोल रहे हो, बट अंदर ही अंदर वो रह रहा है कि नहीं यार, उस चीज़ में हुआ था मेरे साथ, मुझे पता है वो चीज़ हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 स्टेट में ड्वेल कर रहे हो ना, बट आपको एक ही स्टेट में रहना है, ठीक है। सो ये तो हो गया कि आपको अपनी पास्ट स्टोरी रिपीट नहीं करनी है। अब हम इसको रिवाइज कैसे करें। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी वो जो पास्ट इंसिडेंट है आपको याद आए, बिकॉज हो सकता है वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा बड़ा हो कि आपको दिमाग से जा ही नहीं रहा हो, कुछ ऐसा ट्रॉमा दे गया हो, ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट हो, इवेंट हो, आपको याद आता है बार बार, बट क्या करो, देखो आपको करना क्या है, जब भी वो इंसिडेंट आपको याद आता है तब भी उसको सिंपली रिजेक्ट करो, उसको डिनाई करो। बिकॉज अगर आप उस इंसिडेंट को एक्सेप्ट करोगे तो फिर वो आपके लाइफ में लूप में होता रहेगा एंड आप बार बार उस चीज़ को याद करते रहोगे। सो सबसे पहले उस इंसिडेंट को रिजेक्ट करो जब भी आपके माइंड में आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक मान लो हमारे माइंड में आया कि यार मैं फ़ेल हो चुकी हूँ, या फिर कि यार बोल सकते हैं कि उसको वो चीज़ पता चल गया, फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, ठीक है, हमें ये चीज़ याद आ गई। हमें क्या करना है, सिंपली उसको कर देना है डिनाई, रिजेक्ट करो कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। अब इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप अलग से अफर्मेशंस बना लो, नहीं, लोग इसको करते हैं, लिख के भी करते हैं, मतलब अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बट मैं ज़्यादा प्रेफर ये नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ कि मुझे लिखना विखना नहीं है, मैं बोल के अपना काम चला सकती हूँ, मुझे मेरा उतने में हो जाता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को डिनाई करना है कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, ऐसा कब हुआ था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यार, उस इंसान को वो बात पता ही नहीं चली थी, कब पता चली यार, नहीं, उस इंसान को तो उस बारे में कुछ भी याद तो छोड़ो, उसको कुछ पता ही नहीं है। ये चीज़ मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं की थी। ले लेते हैं रिलेशनशिप में कि कब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, नहीं, मेरे स्टार्टिंग से ही मेरी लव लाइफ तो बहुत अच्छी चलती जा रही है, मेरे सारे के सारे रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया चलते जा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब मान लो मैं जितने भी रिलेशनशिप में आई हूँ, मैंने खुद से सब कुछ ख़त्म किया, बिकॉज मुझे लाइक वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया। वो तो हमेशा मेरे साथ लॉयल रहे हैं, हमेशा उन्होंने मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, उन्होंने सब कुछ मेरे साथ किया है, मीन्स अच्छा, लॉयल्टी, केयरिंग, सब कुछ किया है। सो मेरी रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे रहे, मुझे पता है ये भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। एंड बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, सब कुछ बहुत अच्छा था, लव लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही। या फिर बोल सकते हैं पेरेंट्स वाला केस, ये पेरेंट्स ऐसा हो, स्ट्रिक्ट हो, कुछ ऐसा करते कि नहीं, मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से बहुत अच्छे मेरे साथ, उन्होंने तो मुझे किसी चीज़ के लिए कभी रोका ही नहीं है, मुझे फुल फ्रीडम दे रखी है, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, मैं जिसके साथ जाना चाहती हूँ, सब जगह जाती हूँ। मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ एकदम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। मनी वाला कि यार नहीं, मनी का तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने कभी फेस किया ही नहीं, मैंने कभी फेस नहीं किया। मुझे तो हमेशा मल्टीपल रिसोर्सेज से पैसा आता रहा है, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा मिलता रहा है, मुझे आज भी मिल रहा है। एग्ज़ाम वाला आता है कि फ़ेल हो चुके, नहीं यार, मैं कब फेल हुई, फेल लाओ ही मत, लेकिन है मैं कब फेल हुई, ये मेरी रियलिटी थोड़ी है, मैं तो पास हुई हूँ यार, क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो। इसके लिए एक टेक्निक कर सकते हो, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, जो सेम रिजल्ट आए उसका स्क्रीनशॉट लो, इसको एडिट कर लो, जो भी आप परसेंटेज जितना भी जो भी चाहते हो उसको सेम एडिट कर लो, एंड उस रिजल्ट को देखो। माइंड में आए तुम फेल हो जाओगी, सीधा बोलना नहीं, मैं फेल थोड़ी हुई हूँ, मैं तो पास हुई हूँ, देखो मेरा रिजल्ट, वो रिजल्ट दिखा दो खुद को, ये देखो मैं तो पास हुई हूँ, मैं कब फेल हुई हूँ, ठीक है। सो आप ये बोलो, उस रियलिटी को, उस पास्ट इवेंट को ऐसे डिनाई करो, रिजेक्ट करो कि ऐसा कब हुआ था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे पता है, मैंने ऐसे कुछ चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे मनी की कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं है यार, मेरा मनी तो बहुत अच्छा आता है मेरे पास, मतलब ये मानो अबंडेंस में मनी आता है मेरे पास, स्टार्टिंग से हमेशा से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे मनी हमेशा बहुत अच्छी आती रहती है। मनी का तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे बरसती रहती है मेरे ऊपर। लव लाइफ का तो मैं क्या ही बोलूँ यार, ऐसी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे तक तो जितने भी मुझे पार्टनर्स मिले आज तक, जितनी बार भी मैं रिलेशनशिप में आई, सारे के सारे पार्टनर्स बहुत अच्छे रहे हैं, हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया। मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे फुल फ्रीडम है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मुझे ऐसा कुछ टेंशन है ही नहीं। एग्ज़ाम कि मैं कब फेल हुई थी, मैं तो हमेशा से पास होती आ रही हूँ, मैंने हर एग्ज़ाम पास किया है, मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए सबके सब पास किए हैं, मैं कभी फेल हुई, बस मेरा जॉब में जाने का मन नहीं हुआ, बस मैं एग्ज़ाम दे के पास हो जाती हूँ एंड मैं उससे खुश हूँ। मैं तो हमेशा पास हुई हूँ, मैं कभी फेल हो ही नहीं सकती हूँ, कैसे हूँ जब कभी हुई नहीं हूँ। मैंने वो फेलियर वाले एक्सपीरियंस कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं है, बिकॉज कभी फेल हुई नहीं हूँ, मैं हमेशा पास हुई हूँ, मैं हमेशा जीती हूँ। तो समझ रहे हो। तो आपको ऐसे अफर्म करना है, अफर्म इन द सेंस आपको ऐसे डिनाई करना है उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को डिनाई करो। अब क्या होगा, जब आप ये चीज़ें बोलो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस चीज़ को डिनाई करोगे, तो हो सकता है कि वो
पास्ट इवेंट वो आपको और ज़्यादा याद आए। हो सकता है कि वो आपको और ज़्यादा आपके दिमाग में चले कि नहीं तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। दिमाग बोलेगा कि नहीं ऐसा हुआ है, तुम कैसे ही बोल सकते हो। आपको जब ये चीज़ें हों, आपको नहीं रुकना है, आपको उसको डिनाई करते रहना है। कितना भी वो फ्लैश करे, कितना भी वो बार बार दिमाग में आए, कितना भी हावी हो आप पर, आपको उसको डिनाई करना है। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ कि नहीं, दिस इज़ नॉट, ये कभी हुआ ही नहीं था। मेरी रियलिटी मुझे पता, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मुझे पता ये नहीं हुआ था तो ये नहीं हुआ था। सो जितना भी वो फ्लैश करे, जितनी भी पावर दिखाए, आपको अपनी डबल पावर के साथ उसको डिनाई करना है। जितनी पावर के साथ आप उसको डिनाई करोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। सी सबकॉन्शियस माइंड की खुद ही आंखें नहीं होती हैं। जब तक आप कोई भी 3D, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट को कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते तो फिर वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, एंड फिर वो चीज़ें चलती रहेंगी लूप में। ट्रॉमा कभी निकलेगा नहीं, इवेंट याद रहेगा, एंड फिर चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। ठीक है, सो आई होप अभी समझ आया होगा आपको कि उसको कैसे डिनाई करना है। सिंपली उसको डिनाई कर दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे चुके, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ये कब हुआ था। मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी, हमेशा से मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी ले लो, कोई भी एग्जाम्पल, इंसिडेंट कुछ ऐसा हो गया दोस्तों के साथ, तो बोलते अरे वो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था, वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, हुआ होगा किसी और के साथ, बट मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। ठीक है, आपको उसको ऐसे डिनाई करना है। अभी क्या हो सकता है कि आपको लगे कि क्या दूसरे इंसान की मेमोरी से वो चीज़ चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल चली जाएगी। बिकॉज देखो, जब आप उस इंसिडेंट को याद नहीं, बिकॉज टेलीपैथिकली तो आप सब एक दूसरे से कनेक्ट होना, बट अगर आप क्या करोगे, अगर वो इंसिडेंट आपको भी याद नहीं रहेगा तो फिर वो भी भूल जाएंगे। बिकॉज अगर आपको याद रहेगा कि आप याद करोगे बार बार, तो उनको भी याद रहेगा, बट अगर आप भी भूल जाओगे तो फिर वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, सो ये था। सो जितना भी चीज़ें फ्लैश करे, आप अफर्म करो, अफर्म बार बार कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, मेरे साथ हमेशा से बहुत अच्छा होता रहता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमेशा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही। सो आप ऐसे बोलो, खुद को बोल सकते हैं, फोर्स करो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो उस पास्ट चीज़ को रिजेक्ट। इसको आप 21 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते करके देखो। जब आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से करने लगोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके माइंड से अपने आप जाने लगेगी, वो इवेंट अपने आप सुधर जाएगा। कोई पास्ट रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, उस वजह किसी टॉपिक से बोलो, ऐसा टॉपिक तो हमारे बीच कभी आया ही नहीं था, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, हमारा रिलेशनशिप तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो क्या हुआ, वो जो इंसिडेंट था वो आपके पार्टनर के भी दिमाग से निकल जाएगा, एंड आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाएगा। बट 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होगा, आपको ये चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हो सके बार बार करो उस चीज़ को। ठीक है, सेकेंड चीज़ हो सकता है कि अगर कोई उस चीज़ को याद दिला दे, अगर कोई मुझसे उस बारे में बात करे, मेरी फ्रेंड, फैमिली, कोई उस चीज़ के बारे में बात करे, ज़बरदस्ती सिंपली इग्नोर कर दो, या फिर उनसे मना कर दो कि नहीं, हमें नहीं सुननी ये सब बातें। ठीक है, सिंपली मना कर दो कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, जाने दो। तब भी एक्सेप्ट मत करो, सीधा बोल दो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, जाने दो, आप मुझसे इस बारे में बात मत करो, इग्नोर कर दो उस चीज़ को। ठीक है, फिर भी बात करने के बाद भी आपको याद आता है तो फिर आप वापस से वही अफर्म करो कि नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, ऐसे करना आपको। एंड थर्ड चीज़ है, आपको खुद वो इंसिडेंट खुद से बार बार ज़बरदस्ती खुद को याद नहीं दिलवाना। हमारी आदत होती है, हम रात में सोने जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दिमाग में कोई सोचते हैं कि यार कोई तो ओवर थिंकिंग आ जाए, कोई तो आ जाए, हम ओवर थिंक करने लगते हैं उसी टॉपिक पर कि हाँ यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, वैसा हुआ था मेरे साथ। उसको नहीं करना, आपको सोने से पहले ऐसी चीज़ें याद करनी ही नहीं। मैं बोल रही हूँ, अपनी पास्ट स्टोरी टोटली अफर्म नहीं करना है, आपको रीअफर्म नहीं करना है, अपनी न्यू स्टोरी अफर्म करो, ऐसा नहीं हुआ था, मेरी लव लाइफ हमेशा से बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक है, जब आप ये चीज़ें करोगे, बार बार उस चीज़ को डिनाई करोगे, रिजेक्ट करोगे, तो धीरे धीरे वो आपके माइंड से अपने आप स्लिप हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। दूसरा, जो भी लोग उस इंसिडेंट से कनेक्ट होंगे, उसके भी माइंड से वो चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ करो इस चीज़ को, कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, मुझे पता है। ये हो गया। एंड यही चीज़ आप बोल सकते हो कि अगर आप कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक मान लो आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आपके रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के टाइम में एक डर है कि यार पिछली बार भी तो मैंने वो किया था ना, मान लो मैनिफेस्टिंग, पिछली बार भी तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, फिर पिछली बार भी तो मैं रिलेशनशिप में थी ना, उसने भी तो ऐसे ही किया था, वो भी याद आता है ना। तो आप जो आपकी मैनिफेस्टेशन उसके लिए अफर्म कर रहे हो, उसके साथ साथ जब भी आपको वो इंसिडेंट याद आ जाए, तब भी आप सेम चीज़ कर सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने मैनिफेस्ट करो, सो बोलो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो पास्ट इंसिडेंट, ऐसा मैंने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। ठीक है, सो ऐसे बोलो। सो जब तक आप जितना उस चीज़ को डिनाई करोगे, जितना उस चीज़ को रिजेक्ट करोगे बार बार कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर उतना ही वो चीज़ आपके बोल सकते
माइंड से जाने लगेगी एंड आप भूल जाओगे एंड उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट पड़ा होगा आपकी लाइफ में या फिर दूसरों की लाइफ में, वो इफ़ेक्ट भी एकदम कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि रिवीजन टेक्निक कैसे काम करता है। मैंने समझा दिया अच्छे से कि रिवीजन टेक्निक क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। मतलब रिवीजन टेक्निक से आप कोई भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। देखो डेथ रिवीजन वाली मैं बोलूँगी ये चीज़ मैंने अभी तक खुद भी ट्राई नहीं किया, बट हाँ वो सक्सेस स्टोरी रियल थी। बट जो चीज़ मैंने खुद ट्राई नहीं किया तो फिर उसके ऊपर तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती ना। जो चीज़ें मैंने खुद किया, मैंने रिवीजन टेक्निक खुद किया, मैंने लाइक मान लो 1-1 2-2 घंटे में लोगों की मेमोरी से वो चीज़ रिवाइज की जो मैं नहीं चाहती थी कि उनको याद रहे, मैंने रिवाइज किया। मैंने कुछ नहीं, सिंपली यही बोला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं, मैं तो अच्छे से ये चीज़ कर गई, उनको कुछ पता नहीं चला। ठीक है, एंड वो बोलने के बाद भी कि हाँ मैं बताया, वो भूल गए, उन्होंने फिर उस टॉपिक पे वो कभी बात की ही नहीं है। एंड काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें की हैं रिवाइज। अगर आपके पास भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है कि हाँ दी मैंने ये रिवाइज किया, तो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। ठीक है, सो ये रिवीजन टेक्निक होता है। आई होप अभी आपको अच्छे समझ आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया कि हाँ रिवीजन टेक्निक ऐसे काम करता है। सो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। देखो सुनने से सुन लिया, लिख लिया, दिमाग में डाल लिया कि हाँ बाद में करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है, बेस पता चल गया कैसे क्या काम करता है, इम्प्लीमेंटेड, उस चीज़ को करो। जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा। तो उस चीज़ को करो एंड रिजल्ट तो आपको ज़रूर दिखने ही है। सो आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको रिवीजन टेक्निक से कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर कर दूँगी कि हाँ ऐसा होता है। सेकेंड चीज़ है, अगर आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में सेल्फ कॉन्सेप्ट लिख देना, मैं दूसरा वीडियो सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बना दूँगी। ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। जिसको जो भी डाउट था रिवीजन टेक्निक से रिलेटेड सब क्लियर हुआ होगा। आप कमेंट में पूछ लें अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई टॉपिक मैंने कवर ना किया हो रिवीजन टेक्निक के ऊपर, तो आप मुझे बता देना। बिकॉज मैंने इससे बोल सकते हो स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जो आता जाता है ऑन द स्पॉट में वही बोलते जाती हूँ। तो कुछ रह गया हो तो फिर आप मुझे वो बता सकते हो, मैं उसको भी कवर कर दूँगी। कुछ प्रॉब्लम आती है कि हाँ दी रिवीजन टेक्निक करने में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप मुझे बोलो कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसका भी अगले वीडियो में आंसर कर दूँगी। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, सब कुछ समझ आया होगा। जो मैंने पहले बोला वो भी आपको समझ आया होगा। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।